business study teacher Seema ma'am. Today we start a chapter number 4, function of management. We already completed chapter number 3. ठीक है, अब next function of management में first one is planning. ठीक है, planning क्या होता है? What do you mean by planning? Planning defined as the thinking in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it is to be done. यानी प्लानिंग क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमें माइंड में या ओरली या रिटन में प्लान करके चलना पड़ता है. ठीक है, तो पहले एडवांस में सबसे पहले माइंड में हम सोचते हैं उस चीज के बारे में, तो थिंकिंग इन एडवांस. ठीक है, एडवांस में सोचना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा काम कराना है, उसे कहते हैं प्लानिंग. नेक्स्ट वन इज planning bridges the gap between where we are and where we want to reach. यानी प्लानिंग क्या करता है कि अभी हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पहुंचना है. where we want to reach यानी जहां तक हमें पहुंचना है, उन दोनों के बीच के, अगर सपोज हम यहाँ पे हैं और मुझे यहाँ पहुंचना है, तो इन दोनों के बीच के जो गैप है उस पे ब्रिज बनाने का काम क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है. ठीक है, यानी एक्चुअल में हमारे पास जो चीज है उससे हम जहां पहुंचना चाहते हैं, उस काम को करना चाहते हैं, उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, उस गोल को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग हमारी हेल्प करता है एक ब्रिजेस के रूप में. नेक्स्ट आता है फीचर. फीचर में फर्स्ट आता है प्लानिंग फोर्सेस एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग क्या करता है? हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें फोर्स करता है, हमारी हेल्प करता है. ठीक है, क्योंकि जब तक जो हमारा एम है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको हम कैसे अचीव करेंगे? जब क्या करेंगे? हम प्लान करेंगे, पहले ही माइंड में सोचेंगे. अब जैसे मेरे को ये वीडियो बनानी थी, तो पहले ही मैंने माइंड में सोचा कि वीडियो मैं कब बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या क्या मैटर इसमें डालूं, क्या क्या एडिटिंग करूं, कैसे फिर मैं उसको अपलोड करूंगी. तो ये सब मैंने पहले ही प्लान करके रखा ताकि मेरे ऑब्जेक्टिव को क्या हो सके? अचीव हो सके. नेक्स्ट प्रिलिमिनरी फंक्शन. प्लानिंग क्या होता है? प्रिलिमिनरी फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का. नेक्स्ट परवेसिव. परवेसिव का पहला मतलब हमने पहले भी किया था कि ये हर जगह अप्लाई होता है प्लानिंग, चाहे ऑफिस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड हो या कहीं भी हो, हमें हर जगह प्लान करके चलना पड़ता है. फ्यूचरिस्टिक. फ्यूचरिस्टिक का मतलब ये हो गया प्लानिंग हमेशा क्या किसके लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए. देखो, आज अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आज हम प्लान नहीं कर रहे, उस काम को कर रहे हैं. ठीक है, पर अगर प्लानिंग की बात होती है तो प्लानिंग हमेशा किसके लिए किया जाता है? फ्यूचर के लिए किया जाता है. नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूस. प्लानिंग क्या है? एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है. इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज एक काम खत्म हुआ तो दूसरा काम शुरू हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरा काम खत्म हुआ तो नेक्स्ट वर्क शुरू हो जाता है. इस तरीके से अगर एक काम के लिए हम प्लान करते हैं तो वो जब खत्म हो जाए तो सेकेंड काम शुरू हो जाता है, तो उसके लिए प्लान करना शुरू कर देते हैं. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं. यानी प्लान में हम ये डिसीजन लेते हैं हम क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है, कब करना है, तो हम ये एक्चुअल में डिसीजन लेते हैं. मेंटल एक्सरसाइज सबसे पहले क्या है? बिफोर थिंकिंग कहते हैं ना, प्लानिंग इज अ बिफोर थिंकिंग. यानी हम सबसे पहले माइंड में सोचते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इट्स इम्पोर्टेंट. प्लानिंग के क्या आते हैं? इंपॉर्टेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. प्लानिंग हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है कि किस दिशा में हमें काम करना है, हमें कैसे काम करना है, कब करना है, किसके द्वारा काम कराना है. एक हमें गाइडेंस दे देता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करा देता है. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी क्या होता है? फ्यूचर क्या होता है? देखो यहाँ पे इसकी विशेषता क्या थी, फीचर्स क्या थे? फ्यूचरिस्टिक. फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन होता है. अनसर्टेन है तो यानी उसके रिस्क ऑफ अनसर्टेन है, यानी फ्यूचर में कब क्या कैसे होगा हमें कुछ नहीं पता. तो उसके रिस्कों को अगर हम प्लान करके काम करते हैं तो हमें 100% सक्सेस ना मिले, पर 90% सक्सेस तो मिलने के चांसेस होते हैं, मिल जाते हैं. तो प्लानिंग क्या है? हमारे रिस्क को, किसके रिस्क को? अनसर्टेनिटी के रिस्क को कवर करता है. नेक्स्ट थर्ड, प्लानिंग रिड्यूस
ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, ओवरलैपिंग का मतलब रिपीट, और वेस्टफुल एक्टिविटीज यानी हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, एफर्ट्स वेस्ट ना हो, तो रिपीट में कोई काम ना हो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग इस काम को करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज 3 पर्सन है, हम 3 पर्सन थे, ए बी सी, तीनों ही ट्रेन में जाने वाले थे, पर प्लान नहीं करके रखा कि कौन पहले टिकट लेगा, किसको टिकट लेनी है। तो ए ने क्या किया, बी और सी की टिकट ले ली, बी ने क्या किया, ए और सी की ले ली, और सी ने क्या किया, ए और बी की टिकट ले ली। तो ये किसका नुकसान, ये इसका मतलब क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुई, रिपीट में काम हुआ, सबने टिकट ले ली अगेन एंड अगेन, ठीक है, रिपीट में काम हुआ। तो इसका मतलब ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने पहले प्लान करके नहीं चला। तो प्लानिंग क्या है, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को खत्म करता है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन आइडियाज, प्लानिंग क्या करता है, इनोवेट करता है, नई नई आइडियाज हमारे माइंड में आता है, क्योंकि हम एक काम को करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, इनोवेट करते हैं आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग क्या करता है, हमने फीचर में किया था कि ये हमारा क्या करता है, डिसीजन मेकिंग, इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो फैसिलिटेट मतलब हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। कैसे, अब प्लानिंग हम कंट्रोलिंग का मतलब क्या हो गया, हम कंपैरिजन करेंगे, किसका, एक्चुअल का किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। सपोज आपने स्टैंडर्ड बना के चला, ये प्लान करके चले कि इस बार हमारे 12th में 95% आएंगे, उसके हिसाब से आपने काम किया, उसके हिसाब से आपने सारे प्लान किया, उसके हिसाब से आपने नोट्स बनाए, उसके अकॉर्डिंग आपने लेक्चर नोट्स बनाए, लेक्चर अटेंड किए, टेस्ट दिए, जो भी किया वो प्लान किया, और कितने मार्क्स लाने की कोशिश की, 95% का स्टैंडर्ड बनाया, पर एक्चुअल में आपके कितने परसेंटेज आए, 75। अब आप इनका कंपैरिजन करोगे तो ही आप क्या कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे कि हाँ मुझे ये चीजें नहीं करनी जिससे मेरे मार्क परसेंटेज कम आए नेक्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका पॉइंट, लिमिटेशन। लिमिटेशन में फर्स्ट आता है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है स्टिल यानी जो नॉट फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल नहीं है, जो चेंज नहीं हो सकता। प्लानिंग में कहीं ना कहीं रिजिडिटी होती है, यानी प्लानिंग क्या है, लो स्टिल नहीं होता, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, जल्दी हम प्लान को चेंजेस नहीं कर सकते। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। अब आप कहोगे कि सर प्लानिंग में तो क्या होता है, क्रिएटिविटी यानी डिसीजन, इनोवेशन आइडियाज, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन आइडिया करवाया था आपने इंपॉर्टेंस में, आप यहाँ पे लिमिटेशन में बोल रहे हो प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। यहाँ पे प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी किसके रिगार्डिंग, टॉप लेवल पे। तो टॉप लेवल क्या करता है, प्लान करता है, तो टॉप लेवल पे तो प्लान क्या कर रहा है, प्लानिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है। पर जो मिडिल लेवल है, लो लेवल है, वो उधर उस लेवल पे क्या हो रहा है, क्रिएटिविटी नहीं हो पा रही। क्यों, क्योंकि उन्हें क्रिएटिविटी का मौका ही नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि वो कोई प्लान ही नहीं करके चलते और ना प्लानिंग करने का उन्हें मौका दिया जाता है। सारे के सारा प्लान कौन बनाता है, टॉप लेवल। नेक्स्ट, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, प्लानिंग क्या है, डायनेमिक इन्वायरमेंट, जो चेंज होता है इन्वायरमेंट, उनके हिसाब से काम नहीं होता, उनमें सक्सेस नहीं होता। कैसे, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई, न्यू टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो उसमें प्लान इतना सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों, क्योंकि प्लान क्या है, रिजिडिटी है, यानी नॉट फ्लेक्सिबल है। इन्वॉल्व्स हग कॉस्ट। प्लानिंग में क्या आता है, कॉस्ट क्या आती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि प्लान करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए, ठीक है। और जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनको हमें बहुत हग अमाउंट पे करनी पड़ती है, ठीक है। हायर करने हैं प्रोफेशनल्स, अगर हमें प्रोफेशनल चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्हें हाई सैलरीज देनी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा पैसे हमारे वहां लगेंगे, हमें एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, मनी ज्यादा वेस्ट होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा प्लान करने के लिए, एकदम प्लानिंग तो नहीं होती ना, ठीक है। तो इसीलिए इन्वॉल्व्स हग कॉस्ट। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें नॉट क्विक डिसीजन, इसमें क्विक डिसीजन हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें प्लान करने के लिए सबसे पहले एनालाइज करना पड़ता है कि सारे मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, फिर हमारे स्टैंडर्ड फिक्स करने पड़ेंगे, फिर कंपैरिजन एक्चुअल में देखना पड़ेगा कितना हुआ, फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा, जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको देखना पड़ेगा, कौन कौन से अल्टरनेटिव है, बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, कौन सा चूज करे। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। डज नॉट गारंटी
ऑफ सक्सेस। प्लानिंग में गारंटी नहीं होती कि हमें सक्सेस मिलेगी, पर कुछ हद तक हमें सक्सेस मिल जाती है। प्लानिंग जैसे सपोज आपने एग्जाम में डिसाइड किया कि मुझे 95% अचीव करने हैं, ठीक है, पर कुछ ये सब किस पे डिपेंड करता है, हमारे इन्वायरमेंट पे। और इन्वायरमेंट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। सपोज एग्जाम है, एग्जाम की तुमने पहले बहुत अच्छी पढ़ाई करी, आपने 95% अचीव करने थे, ये टारगेट बनाया, पर एग्जाम के 3 घंटे में आपने जो लिखा वो मे बी शायद इतना करेक्ट ना हो, या क्वेश्चन थोड़े से घुमा के आगे आप उसका आंसर नहीं देख पाए, या उस एट प्रेजेंट आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो पाई, तो उसके कारण आपका रिजल्ट थोड़ा सा डाउन आ गया। पर ये इसका मतलब ये है कि प्लानिंग क्या है, गारंटी नहीं देता कि आप सक्सेस होगे, पर सक्सेस होने के चांसेस को बढ़ा देता है। ये आज हमने टॉपिक किया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। प्लानिंग, इट्स मीनिंग, इट्स फीचर्स, इट्स इम्पोर्टेंस एंड इट्स लिमिटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच।